हेलो बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने चैप्टर 7 युगपत समीकरण को पढ़ा था। कमेंट्स में आपने पूछा था कि एक्सरसाइज 5 बताइए, तो आज हम एक्सरसाइज 5A से शुरुआत करते हैं। जब तक एक 5 पूरा नहीं हो जाता है 5, तब तक इसको यही हमारा वीडियो चलता रहेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इस इकाई 5 का जो नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। ये आपका 5 चैप्टर है। एक्सरसाइज 5A में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आपके जो 3 पार्ट दिए गए हैं। तो पहले का पार्ट है 8x² yz में 2xy से भाग देना है। जब 2xy से भाग देना है तो 8x² yz भागे 2xy, इसी को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 8x² yz और बटे में लिख सकते हैं 2xy। अब इसको आप ध्यान दें, जो भाग देंगे तो 2 और 8 आपस में डिवाइड हो जाए। 2 का भाग 8 में देंगे, 4 बार जाएगा। अब इसके बाद जो आप बचती है 4x² yz बटे xy, तो यहाँ x² 2 बार है, जिसको आप लिख सकते हैं 4x इंटू x इंटू yz और डिवाइडेड बाई x y। x और x ये डिवाइड हो गया और y डिवाइड हो जाएगा, तो आपको जो शेष बचेगा 4x और z, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भागफल आ गया। इसी प्रकार यहाँ भी प्रक्रिया करेंगे। ये है 15x² y³ डिवाइडेड बाई 3x² y²। देखिए x² पूरा डिवाइड हो गया, 3 से 15 डिवाइड हो गया 5 टाइम्स में, और y² से y घात 3 तो 2 घात घटेगी, तो जो आपका शेष बचेगा ये आपका आ जाएगा 5। हर में कुछ भी नहीं बचा, और y घात 3 में 2 घात घटेगी, तो ये y आ जाएगा। इसका ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ये इसमें आप देखते हैं a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a प्लस b, इसको आप लिख सकते हैं a² माइनस b² पूरे बटा a प्लस b। पहले आपने सूत्र पढ़ रखा है कि a² माइनस b² इज इक्वल a प्लस b, और दूसरे कोष्टक में a माइनस b आप सूत्र पढ़ चुके हैं, और a प्लस b से भाग देना है। तो a प्लस b डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा आपका a माइनस b। ये आंसर हो जाएगा, आपका आंसर आ गया a माइनस b। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो हर है में एक ही पद है। जो बहुपद दिया गया है, बहुपद में हर में केवल एक पद है, एक पद का ही भाग हमें बहुपद में देना होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है सेम ही है। तो इसको हम सीधे ही आपको बता देते हैं। 4 से 32 को डिवाइड करेंगे, 8 बार जाएगा। m³ है, m² है, तो इसकी एक घात घट जाएगी। y² है, y है, तो इसकी एक घट जाएगी, तो यह आ जाएगा 8m। 2 घात निकल गई 3 घात से, तो 1 की घात 1 नहीं लिखी जाएगी, 1 पढ़ी जाएगी 8m, और y की घात 1 जो बची, तो 1 घात लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 पढ़ी जाएगी, तो 8my ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य पार्ट भी हैं, तो आप स्वयं उनको कर सकते हैं, कठिन नहीं है, सभी आप स्वयं करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने लगभग सभी को बता दिया, और बाकी दूसरे के जो 2-3 पार्ट हैं आसान है, उसे आप सभी लोग कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज हम 5A की जगह 5B लेंगे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 5B का क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट आपके दिए हुए हैं। पार्ट आपके हैं 4 और 6 तक दिए हुए हैं। तो पहला देखिए, इसमें हमें केवल क्वेश्चन नंबर 1 में सभी दिए गए बहुपदों की घात बताना है। जितने बहुपद आपके दिए गए हैं क ख ग घ च छ, इन सब की बहुपद की घात बताना है सभी में। तो देखिए पहले भाग में देखते हैं 2x³ प्लस 5x² माइनस 7। तो यहाँ पर चर क्या है? x है, एक ही चर इस पर दिया गया है बहुपद आपका। तो उसमें चर की घात से मतलब है, ना में कुछ चिन्ह से मतलब है और ना ही गुणांक से मतलब है। तो इसमें इस 2 से मतलब नहीं है। एक चर की घात 3, चर की घात 2,
यहाँ चर की घात कुछ नहीं है, 0 मानते हैं घात। तो यहाँ चर की घात सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी घात है? 3 है। तो में बहुपद की घातांक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। अब सभी को ऐसे ही करना है। 2x³ + 5x² - 7 में घात से मतलब है, तो चर की घात इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें कुछ नहीं है, 0 घात मानेंगे। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? x घात 3। तो इस बहुपद की घात 3 होगी। बच्चों आगे आपको लिखना है, हम केवल समझा रहे हैं। खा पार्ट में 4x² - 5x + 2 + 3x⁴। तो x की घात यहाँ पर देखिए 2 है, इसकी घात 1 मानेंगे, जिसमें कोई घात लिखी नहीं होती 1 मानेंगे। यहाँ x नहीं है तो 0 घात माना जाएगा। इसमें x की घात 4 है। बाकी इन गुणांकों से हमारा कोई मतलब नहीं है, घात से मतलब। सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4। तो इस बहुपद की घातांक कितनी होगी? 4 होगी, आपको लिखना है। इस बहुपद की जो घातांक होगी, घातांक क्या बनेगी? 4 बनेगी। इसी प्रकार देखिए गा पार्ट में देखते हैं, इसमें चर राशि ही नहीं है। जब चर राशि नहीं है तो इसको बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 7x की पावर 0, x की घात 0। x की घात 0 का मान 1 होता है, 7 गुणे 1 करेंगे 7 ही आएगा। तो अर्थात इसकी घात आप क्या बताएंगे? शून्य घाती बताया जाएगा। कि घात क्या होगी? शून्य घाती हुआ। इसकी घात का मान 0 बताया जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 3x + 4x² - 7 में सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। इसमें ये 2 घाती बन गया। और इसके बाद और देखिए समस्या आपकी, बाकी आपके सभी पार्ट हो जाएंगे, 4 और 4 ये सब हो जाएंगे। इसमें देखिए 6 में थोड़ा सा डिफरेंस। यहाँ पर अभी तक देख रहे थे एक ही चर राशियाँ थी, और यहाँ पर क्या है? जब कोई चर राशि नहीं है वहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। चर में हमने x से लिखा कि घात 0 लिख दिया गया। इसका मतलब 1 होता है। घात 0 का मान 1 होगा तो 7 गुणे 1 करेंगे 7 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 20x³ + 12x² y² - 10y² + 20। यहाँ देख रहे हैं x भी है y भी है चर। यहाँ x चर राशि में घात 3 है, यहाँ x घात 2 y घात 2 ये गुणे में रखा हुआ है। तो जब घाते 2 में तो घात 2 ये, घात 2 ये, तो घात 4 अधिकतम बनेगी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अभी तक चर राशियाँ एक ही थी, यहाँ 2 चर राशियाँ थी, इसकी 2 घात, इसकी 2 घात। तो सबसे बड़ी घात क्या बन जाएगी? कि बहुपद की घात 4 बनेगी। आपको लिखना है में बहुपद की घात 4 होगी। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 0 मानेंगे, यहाँ घात x y दोनों चर राशियाँ हैं। इसकी घात 2, इसकी घात 2, तो अधिकतम घात कितनी बन जाएगी? 4 बन जाएगी। तो यहाँ पर बाकी पार्ट आपके हो जाएंगे। तो केवल आपको घातांक बताना है। तो बहुपद की घात में चर राशि की सबसे बड़ी घात ही होती है, और अगर इसमें डबल चर राशियाँ आ जाती हैं तो ये ध्यान देने पड़ेगा कि इसकी घात दोनों को जोड़ देंगे और घात बताएंगे। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो का पार्ट है, तो का पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, भाग देना, या इसके पहले आपने जो किया था 5A में किया था वैसे भाग देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हो जाएगा, आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्योंकि का में जो भाजक था जिसे भाग देना था, तो भाग देने वाला एक ही पद है, तो का वाला हो जाएगा। इसमें 2 पद हो गए, x + 4। तो इस बहुपद में 2 पदों से भाग देना है। अभी तक एक पद से भाग देते थे, अब 2 पदों के योग से भाग देना है। तो अब भाग देने के लिए वही प्रक्रिया अपनाते हैं जैसे आप अंगणकीय विधि में करते हैं। x + 4 का भाग देना है, उसी प्रकार लिखते चले जाएंगे जैसे आप पहले करते रहे हैं, उसी विधि का हम प्रयोग करेंगे। और ये आपका आ गया x² + 9x + 20। अब आपको ध्यान देना है, ये देखिए भाज्य है, ये भाजक है। तो भाज्य की घात है, ये पहला पद है, x² घात 2 है, यहाँ x घात 1 है। इसका भाग इसमें देंगे, कितने बार जाएगा? तो भागफल में हम क्या रखते हैं? ऐसी चर राशि रखेंगे कि दोनों का गुणा कर दें तो घात 2 आ जाना चाहिए। जैसे हमें इसका भाग इसमें देना है, तो
किसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स में एक्स का गुणा कर दें। इस एक्स का गुणा यहाँ एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स गुणे एक्स तो इसकी घात एक, इसकी घात एक लिखी नहीं जाती, और ये हो जाएगा एक्स की घात 2, अर्थात एक्स गुणे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने भागफल में एक्स रख दिया, इसका गुणा यहाँ करके नीचे रखना है। एक्स का गुणा अपने भाजक में करना है और इसमें रखना है। तो एक्स का गुणा एक्स में किया एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 4 में किया +4 में तो +4x, और गुणा करके रख दिया गया। अब इसको घटाते हैं तो चिन्ह बदल करके, तो ये इसका विलोपन हो गया। 9x - 4x, 9x में 4x घटाएंगे तो 5x आएगा, और ये चिन्ह सहित इसको उतार लीजिए +20। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर 5x है, इसमें कितने का गुणा कर दें कि 5x हो जाए, तो +5 का गुणा करें। तो अपने भागफल में हमने +5 रख लिया, 5 का गुणा इन दोनों पदों में होगा। 5 का गुणा x में करेंगे 5x आ गया, यहाँ पर आप रखेंगे। 5 का गुणा 4 में करेंगे +4 में तो +20 आ जाएगा, और घटाएंगे तो शेष फल आपका 0 आ जाएगा। तो शेष फल 0 आ गया तो पूरा भाग चला गया और ये आंसर हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका आया भागफल। आंसर में जो भागफल प्राप्त हुआ, भागफल कितना आया, भागफल आया x + 5 भागफल प्राप्त हो गया। यही आपका आंसर है। भागफल कितना आया, x + 5। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन गा पार्ट इसी में दिया हुआ है। गा पार्ट में देखें, गा और घा ले लीजिए। घा पार्ट जो है गा हो जाएगा आपका। घा पार्ट में जो दिया हुआ है, घा में लिया हुआ है इसमें कि 4zq + 6z², 4zq + 6z², और प्लस में दिया है आगे प्लस नहीं -z, और इसमें भाग देना है। ये आपका भाजक है, भाग जो इसमें देना है, किससे भाग देना है, 1/2 z से भाग देना है, 1/2 z से भाग देना है आपको। तो उसी प्रक्रिया में आप चलते हैं, 1/2 z, और भागफल में आप रखेंगे 4zq + 6z² - z। अब इसमें भाग देंगे, ध्यान देना है। भाग देने के लिए वही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसमें कितने का गुणा करें कि ये प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ z है, z में कितने गुणा करेंगे, z³ आ जाए तो z² से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी रख सकते हैं आप, यहाँ भी रख सकते हैं। z² का गुणा कर दें z में तो z³ आ जाएगा। अब इसके साथ में 1/2 में कितने का गुणा करें कि 4 प्राप्त हो जाए, तो 8 का गुणा कर दें। 1/2 में 8 का गुणा करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमने 4 का गुणा भी कर दिया। तो 4z² का गुणा इसमें करना है, तो 4 लाना है हमको, तो 8 का करना पड़ेगा, 8z² का। तो 2 का भाग देंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। जब गुणा करेंगे 8 × 1/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। z × z² करेंगे, z³ प्राप्त हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें अगला आपका आएगा 6z² - z। तो ये आंसर आपका प्राप्त होगा। आगे देखिए, अब इसमें कितने से गुणा करेंगे, z², 6z² आ जाए तो प्लस का मिलाना है, प्लस z का गुणा z में करेंगे तो z² प्राप्त हो जाएगा। 6 लाना है तो 1/2 में कितने गुणा करें, 12 का गुणा करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 12 गुणा करेंगे तब 6 आएगा इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणे में रहेगा 12z का गुणा किया जाएगा, ये तब प्राप्त होगा। तो 12z का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6z², तब प्राप्त हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और -z बचेगा। अब आगे इसमें कितने का गुणा करें कि -z प्राप्त हो, तो अगर हम -2 का गुणा कर दें, -2 का गुणा करेंगे, 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा, z बचेगा, माइनस का z प्राप्त होगा। इसके घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है, शेष फल आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका भागफल प्राप्त हुआ, ये भागफल। तो आपको लिखना है भागफल। भागफल कितना प्राप्त हो गया आपका,
भागफल प्राप्त हुआ आपका 8z² प्लस 12z और -2 ये आपका भागफल प्राप्त हुआ। यही आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार और भी आपको भाग देना है। तो जैसे आपका लास्ट पार्ट दिया है, लास्ट पार्ट में है चा पार्ट दिया गया है, चा पार्ट इसका करेंगे। तो चा पार्ट में भागफल देंगे, देखते हैं उसमें भागफल में आप देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है चा पार्ट में x⁵ प्लस y⁵, x⁵ प्लस y⁵, और इसमें हमें जो डिवाइड करना है, भाजक है आपका क्या दिया हुआ है, भाजक में x प्लस y दिया हुआ है, x प्लस y, इससे आपको डिवाइड करना है। तो वही प्रक्रिया अपनाते हैं और उसी प्रक्रिया के द्वारा अब इसको भी सॉल्व करते हैं और बाकी पार्ट आपके बन जाएंगे अगर आपने ध्यान से इनको देखा। वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, ध्यान से देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो x प्लस वाई से डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है x⁵ प्लस y⁵। अब आपको ध्यान देना है, एक एक पद को देखना है। पहला पद क्या है, x⁵ है, x⁵ है तो x में हम कितने का गुणा करेंगे कि 5 हो जाए। तो ये अगर हम लेंगे x⁵ से अगर हम गुणा इसमें कर दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x⁵ का गुणा करेंगे, दोनों में करना पड़ेगा, एक में नहीं। तो ये आ जाएगा x⁵ का गुणा x में करेंगे, x गुणे x⁵ करेंगे तो इसकी घात 1 घात 4 x⁵ हो जाएगी। तो ये गुणा करके आपको इसका गुणा इसमें किया तो x⁵ आ जाएगी, प्लस इसका गुणा इसमें भी करेंगे तो y x⁵, उनका दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, क्योंकि घात जोड़ के नहीं रखेंगे। अब इसे घटाएंगे, घटाने में इसका विलोपन हो गया और ये जो प्राप्त हुआ उसे उतार लीजिए। प्लस का है y⁵ और माइनस का क्या है y x⁴। अगर इसमें देखिए हमारा x पहले आता है तो ऐसा करते हैं कि x⁴ लाने के लिए पहले x वाले पद को ले लेते हैं, बाद में +5 उतारते हैं तो इसको हमारी सब सहूलियत रहेगी। तो माइनस x⁴, जब इसमें हम गुणा करेंगे तो पहले से सावधान रखिए, इसमें गुणा x⁴ करेंगे तो x⁴y, तो पहले इसी को उतार लीजिए, x⁴y और +5 y⁵, इसको उतार लीजिए। देखिए ध्यान रखेंगे, हमने x⁴ का गुणा y में किया तो x⁴ y रख दिया और ये तो अब पहले इस x वाले पद को चिन्ह सहित उतार लिया, बाद में इसको उतार लिया। अब आगे देखिए हमको ये लाना है, कितने का गुणा करें, ये लाएं, x⁴ लाना है तो x में कितना माइनस लाना है तो माइनस यहाँ रखना पड़ेगा और x⁴ x⁵ का गुणा करना पड़ेगा, x⁵ और साथ में y भी लाना है तो y से भी हम गुणा करेंगे। तो इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा -x⁴ y प्राप्त हो जाएगा। इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा -x⁴ y गुणे y, आपका y² प्राप्त होगा। तो ध्यान में यही रखना है कि जो आपने किया x³ y का गुणा माइनस का इसमें किया तो -x⁴y प्राप्त हुआ, माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस आ गया, x³ ज्यों का त्यों आया, y गुणे y² आ गया। अब आगे घटाने के लिए चिन्हों को चेंज करते हैं, घटाते हैं तो ये सेम है तो इसका विलोपन हो गया। इसको उतारेंगे तो पहले x वाले पद को उतारिए, x³ y², बाद में प्लस y⁵ को उतारिए। अब आगे देखिए हमें x³ y² लाना है, प्लस में लाना है तो प्लस में आएगा, x में x² का गुणा कर देंगे तो x⁵ आ जाएगी तो x²। इसके बाद y² लाना है तो y² का भी गुणा करना पड़ेगा। तो x² y² का गुणा इसमें करेंगे, x³ y², इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस x² y² का गुणा करेंगे तो y⁵ प्राप्त होगा, y⁵ प्राप्त हो जाएगा, y⁵। अब घटाएंगे माइनस माइनस, इसका विलोपन हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस में आएगा x² y³ प्लस इसको बाद में उतारेंगे y⁵। अब आगे देखिए
हमें ये लाना है, कितने का गुणा करके ये प्राप्त हो जाए, तो माइनस लाना है तो माइनस एक्स, और y भी लाना है तो y क्यूब, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसका गुणा इसमें करेंगे तो भी माइनस में आएगा एक्स वाई की घात 1 घात 3 वाई की वाई टू द पावर 4 आ जाएगा, घात 4, इसकी घात 1 इसकी घात 3। अब इसमें देख घटाएंगे प्लस प्लस, इसका विलोपन हो जाएगा सेम, ये माइनस का जितना उतना प्लस का। अब इसमें x जो शेष बचेगा प्लस का x वाई टू द पावर 4 और प्लस वाई टू द पावर 5, इसको बाद में उतारेंगे। अब आगे देखिए हमें इसमें कितने का गुणा करें x वाई टू द पावर 4 प्राप्त हो जाए, तो प्लस हमें गुणा करना पड़ेगा y टू द पावर 4 का गुणा करना पड़ेगा, या घात y की घात 4 का ही गुणा करना पड़ेगा, y घात 4 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा x y की घात 4 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा प्लस y गुणे y घात 4 y घात 5 आ जाएगा। घटाएंगे चिन्ह को बदल जाएंगे तो इसका भी विलोपन हो गया, ये भी विलोपन हो गया, शेष आपका शेषफल 0 बचा। तो इसका भागफल आपका क्या प्राप्त हुआ, ये भागफल आपका आया, इसलिए भागफल यहाँ लिख देते हैं। जो भागफल प्राप्त हुआ, भागफल कितना आया, x की घात 4 माइनस एक्स क्यूब y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस y की घात 4, देखिए x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस y की घात 4, ये आपका भागफल के रूप में प्राप्त हुआ, यही आपका आंसर है। इस प्रकार बच्चे से भी ध्यान देंगे कि भागफल को ध्यान से देखिए, अगर इतने बड़े भाग को आपने कर लिया है तो बाकी शेष पार्ट जो बचे हुए हैं उनको आप स्वयं कर लेंगे। यदि आपको कुछ लगता है कहीं कठिनाई आती है, नहीं कर पाते हैं, तो आप कमेंट्स के रूप में दें, हम उसको बताएंगे। और ध्यान से अब एक्सरसाइज को करिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी समस्याओं को पूछते रहें। आगे हम 5 पूरा करने के बाद आपकी सारी समस्याएं पूरा करेंगे। इसको आप लगाते रहिए क्रमशः सक्सेसफुली और कॉपियाँ भी बनाते रहें, और तभी आपको ये होगा कि कितना आपने किया, जो नहीं बना उसको आप पूछते भी रहें। ओके।